हाँ जी लैपिकन, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। तो बताओ, हमने अगली वीडियो में क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। देखो अगली पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, अगली वीडियो में नहीं, पिछली वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, और मैंने आपको दिया था होमवर्क कि आपको जो मैंने ड्रॉबैक बताया था कि अगर एरे में जीरो आ जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे, उसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलो उस ड्रॉबैक को अब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो इसकी सिंपल सी वो है, इसको हम करके भी देखेंगे। ठीक है, डिलीट कोड पे। अब जैसे मेरे पास ये था, ठीक है, और देखो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो देख के आना, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं पता तो आपको कैसे समझ कैसे आएगा। तो जल्दी से जाके पहली वाली वीडियो भी देख लिया ना, फिर इसे समझना आगे। अब देखो मेरे पास ये एरे है, ठीक है, अब मेरे को जीरो जीरो का भी चक्कर पूरा खत्म करना है, जिससे मेरा जीरो जीरो का चक्कर भी ना आए। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा आपका, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला। ठीक है, अब मुझे बताओ जल्दी से, प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या। जैसे मेरे पास कोई प्रो मान लो, प्रोडक्ट ही मान लो। ठीक है, अब आप बोलोगे दीदी इंग्लिश पे कैसे चली गई आप। देखो ये होता है हमारा प्रीफिक्स और पीछे वाला पार्ट होता है हमारा सफिक्स। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं इसमें। अब जैसे वन है, नहीं थ्री है जैसे, अब थ्री में वन और टू हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स, और हमारा फोर और फाइव क्या होगा, सफिक्स, है ना। ठीक है, अब ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ एयर एक्सेप्ट सेल्फ क्या होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर मैं इंटू कर दूं, प्रीफिक्स को मान लो वो उसके आगे के प्रोडक्ट है, और सफिक्स मान लो उसके वो पीछे के प्रोडक्ट है। तो अगर मैं प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटू कर दूं तो वही तो हुआ जो मेरे को चाहिए। अब देखो फोर फाइव है, ठीक है, फोर को ले लो, इसका प्रीफिक्स क्या है ये, तो इसकी प्रीफिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, वन टू थ्री, और सफिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, फाइव। तो वन टू थ्री क्या होता है, सिक्स। तो सिक्स इंटू फाइव कर दूं अगर मैं, सिक्स फाइव से थर्टी, तो वही तो हुआ, है ना। ऐसे ही अगर फाइव होता, फाइव होता, इसका सफिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, वन ले लो। इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या है, टू थ्री जो सिक्स, फोर जो ट्वेंटी फोर। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ट्वेंटी फोर। ओके, समझ आ गया प्रीफिक्स सफिक्स का। अब बताओ मेरे को, समझ तो गए होगे आप कि हम करने क्या वाले हैं। हम वही करने वाले हैं जो आप समझ रहे हो बिल्कुल। इसको जल्दी से रफ कर देते हैं। हम निकालने वाले हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की मल्टीप्लिकेशन अलग से, और फिर उनको कर देंगे हम आपस में इंटू हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, नहीं आया समझ, अभी आ जाएगा। अब देखो इसके लिए लिखते हैं कोड। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, प्रीफिक्स का प्रोडक्ट चाहिए और सफिक्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले करते हैं प्रीफिक्स के प्रोडक्ट के लिए। तो मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, मैंने एक वेक्टर ले लिया प्रीफिक्स का नाम का, मतलब प्रीफिक्स नाम का, समझ रहे हो ना। लाइक वेक्टर ले लिया मैंने, इंट प्रीफिक्स। ठीक है, समझेंगे, कोड लिखेंगे पूरा प्रॉपर, घबराओ मत। ठीक है, मैंने प्रीफिक्स नाम का ले लिया, अब मेरे को प्रीफिक्स प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने क्या करा, इंट आई इज इक्वल टू, ये चालू करा मैंने वन से। वन से क्यों चालू करा, अब ये बताओ। वन से इसलिए चालू करा क्योंकि जीरो वाले के लिए पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता है ना जीरो वाले के लिए तो पीछे प्रीफिक्स उसका वन ही रहेगा। और वन क्यों रहेगा, मैंने पीछे समझाया है, प्रोडक्ट में हम वन लेते हैं, सम में हम जीरो लेते हैं। तो इसके लिए इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट तो वन ही हुआ ना, तो हमें फाइंड ही क्यों करना है। तो हमने इनिशियली लिख दिया कि हमारा प्रीफिक्स एट जीरो जो है वो वन है। ठीक है, मतलब जीरो के लिए प्रीफिक्स प्रोडक्ट हमारा वन है। ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे हैं अब यहाँ के लिए, यहाँ से। ठीक है, तो अब हमने चालू करा, आई इज लेस देन फाइव और आई प्लस प्लस। ठीक है, प्रॉपर कोड करेंगे, उससे और समझ आ जाएगा। अब देखो अब क्या करा हमने, तो हमें निकालना है प्रीफिक्स प्रोडक्ट फॉर एलिमेंट एट आई। ठीक है, यहाँ के लिए तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स जो पीछे का प्रोडक्ट चलता आ रहा है, प्रीफिक्स आई माइनस वन इंटू नम आई माइनस वन। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमें इसका प्रीफिक्स, इसके लिए प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो मेरा पीछे से प्रोडक्ट चलता हुआ आ रहा है,
ठीक है, उसमें इंटू कर दी पीछे वाले एलिमेंट की, यहाँ पे है ना, तो उसमें इंटू कर दी पीछे वाले एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हम 3 पे हैं, ठीक है, हम i इज इक्वल टू 2 के लिए चला रहे हैं, 3 का मतलब i इज इक्वल टू 2 हुआ ना, तो क्या करा हमने, प्रीफिक्स एट 2 इज इक्वल टू प्रीफिक्स एट 1 इंटू नम एट 1, 1 ही हुआ ना, i माइनस 1, तो नम एट 1 पे क्या है हमारा 2, ठीक है, और 2 और प्रीफिक्स एट 1, तो प्रीफिक्स एट 1 पे जो हमारा प्रीफिक्स एट 1 मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, ये पूरे का प्रोडक्ट। देखो देखो यहाँ से समझो, दोबारा समझो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्सिंग है। अब मेरे को किसके लिए करना था, हमने इसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट, तो इसके लिए पहली बात तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट इसके लिए 2 आएगा, ये मैंने बता दिया यहाँ से देख के, क्योंकि इन दोनों की इंटू होगी। अब देखो, जब हम i इजिकल टू 2 पाए तो हमारा ये आएगा प्रीफिक्स एट 2 इजिकल टू प्रीफिक्स एट 1, प्रीफिक्स एट 1 मतलब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स एट 1 पे क्या था हमारा, पीछे का प्रोडक्ट, तो 1, ठीक है, इनटू नम एट 1, नम एट 1 पे क्या है हमारा, ये हमारा एरर है ना, नम एट 1 2, तो 1 इंटू 2, तो आ गया हमारा प्रीफिक्स 2, ठीक है। ऐसे अगर हम 4 के लिए देखें तो क्या करना है इसमें, 4 के लिए करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, इंडेक्सिंग देखेंगे 3 है, तो प्रीफिक्स एट 3 पे, 4 की इंडेक्सिंग तो 3 है ना, तो ये हो जाएगा i माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा i माइनस 1, यहाँ पे भी 2, तो प्रीफिक्स एट 2 मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है, 2 इंटू नम एट 2, नम एट 2 पे क्या है 3, तो इंटू 3, तो आ गया 6, तो क्या ये सही है, यहाँ के लिए प्रीफिक्स प्रोडक्ट 6 आएगा, 2 इंटू 3 सही आ रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा कंसेप्ट था, मतलब कि उस एलिमेंट का प्रीफिक्स प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उसके पीछे का प्रीफिक्स प्रोडक्ट इंटू उसके पीछे जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके पीछे का मतलब देखो, उस किसी एलिमेंट का अगर हमें प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालना है 4 5, अगर हमें इस एलिमेंट का प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब क्या है, उसके पीछे जो एलिमेंट था उसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट इनटू वो वाला एलिमेंट, है ना, किसी एलिमेंट का प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकालना है तो उसका मतलब क्या है, पीछे वाला एलिमेंट और उसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट, तो इसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट क्या होगा, इसके पहले वाले जितने एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन और वो वाला एलिमेंट। अब देखो सेम कंसेप्ट है तुम्हारा सफिक्स के लिए, तो सफिक्स तो आप खुद कर सकते हो वैसे, पर हम समझते कोई दिक्कत नहीं है, तो यही समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अब सफिक्स क्या होगा 4 5, अब सफिक्स प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे मेरे पास 2 है, तो 2 का सफिक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 4 12, 12 5 60, ठीक है। अब मेरे को सफिक्स प्रोडक्ट निकालना है, अब जैसे मेरे को पता था 1 के लिए उसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट 1 ही रहेगा, ऐसे ही मुझे पता है 5 के लिए, ठीक है, मतलब कि अगर साइज n है, n इजिकल टू 5 है, तो n माइनस 1, तो नम एट n माइनस 1 के लिए मुझे पता है उसका प्रीफिक्स सफिक्स प्रोडक्ट 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके इधर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट, तो मेरे पास एक सफिक्स वेक्टर होगा, ठीक है, मेरे पास एक सफिक्स वेक्टर होगा, और मुझे पता है कि सफिक्स n माइनस 1, ठीक है, मतलब कि इंडेक्सिंग लिख लो यहाँ, तो n माइनस 1 पे मेरा 1 ही होगा, ठीक है। अब मेरे को इसमें उल्टा चलाना है, क्योंकि मेरे को पीछे से प्रोडक्ट करते हुए आना है, तो इंट i इज इक्वल टू n माइनस 2, n माइनस 1 तो हो गया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ के लिए चलाना पड़ेगा, इसके लिए तो मेरे को पता लग गया कि इसका सफिक्स प्रोडक्ट कितना है 1, तो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 तो चलाना है, और i माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, उल्टा जब जाते हैं। अब देखो सफिक्स प्रोडक्ट के लिए भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सफिक्स एट i कितना होगा, सफिक्स एट i होगा हमारा सफिक्स एट, तुम्हारा सफिक्स एट, हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना, हम उल्टा चल रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, रुको जाओ एक सेकेंड। अब देखो सफिक्स के लिए हम
उल्टा चल रहा है ना। तो मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसकी सफिक्स, अगर मेरे को सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए तो मतलब मेरे को क्या चाहिए, सफिक्स एट आई, ठीक है, सफिक्स एट आई मतलब इसका सफिक्स प्रोडक्ट इनटू ये वाला नंबर, नम एट आई प्लस वन, सॉरी, है ना, खत्म। देखो समझ आया, मेरे को 4 का सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे देखते हैं 5, मुझे 4 का सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए, तो मेरे को क्या करना होगा, ये वाला एलिमेंट प्लस इसका सफिक्स प्रोडक्ट, इन दोनों के इनटू। अब मेरे को 2 का सफिक्स प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 का सफिक्स प्रोडक्ट, 3 का सफिक्स प्रोडक्ट क्या है, 4 5 20, तो 60 आ गया। तो मतलब अगर मेरा आई यहाँ पे है तो मतलब कि नम एट आई की इंटू करनी है मेरे को, नम एट आई प्लस वन की इंटू करनी है मेरे को, इंटू उस जगह उसका सफिक्स प्रोडक्ट, मतलब कि इसके सफिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, मेरे पास सफिक्स प्रोडक्ट आ गया, प्रीफिक्स प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिंपल अगर मेरे को एक लूप चलाना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और मेरे पास एक वेक्टर होगा जिसमें मेरे को आंसर स्टोर करना होगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का आंसर। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, आंसर एट आई इज इक्वल टू सफिक्स सफिक्स एट आई, ठीक है, इनटू प्रीफिक्स एट आई। तो इससे क्या होगा, मेरा सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ के उसका प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट की इंटू हो जाएगी, और वही मेरे को मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। अब इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं। देखो इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से, और देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, नम्स हमारे पास एरे है, और रिटर्न एन एरे आंसर, मेरे को एक आंसर मतलब जिसमें मेरे को ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट स्टोर करना है, वो आंसर है, ठीक है। और मेरे को वो सब लिख रहा है, और देखो इसमें लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑपरेशन तुम्हें यूज नहीं करना है, ठीक है, वही चीज जो हमारा पहले हमने नहीं किया था। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, बता दे चलो मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को नहीं आता, ठीक है, अब तुम बताओ। देखो पहले क्या करना है, मुझे 2 वेक्टर बनाने पड़ेंगे, वेक्टर इंट जेरी टाइप के, एक मुझे प्रीफिक्स प्रोडक्ट के लिए चाहिए, प्रीफिक्स प्रोडक्ट, ठीक है, और साइज मेरे को पता है कि नम्स की जो साइज होगी वही होगी, तो इसलिए मेरे को पहले से एक काम करो, बेस्ट प्रैक्टिस इज कि पहले से मेरे को यहाँ पे मैं लिख लूँ, तो नम्स डॉट साइज, ठीक है। अब मैंने एक एरे बना लिया प्रीफिक्स प्रोडक्ट, और इसमें मेरे को ये लेन साइज की है, ठीक है, और ऐसी मैंने एक और वेक्टर बना लिया इंट सफिक्स, छोटा लिख दूँ थोड़ा जिससे इजी हो, तो सफिक्स प्रोडक्ट एसपी लिख लेते हैं, और प्रीफिक्स प्रोडक्ट हमारा पीपी लिख लेते हैं, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे, होशियार बच्चे हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है, ठीक है। तो सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, पीपी एट 0 के लिए हमारा क्या है, 1 ही रहेगा, और एस एस एट एल एन माइनस 1 के लिए मतलब लास्ट वाले एलिमेंट के लिए, तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट वही रहेंगे ना, पहले वाले और लास्ट वाले के लिए। अब चलो पहले निकाल लेते हैं प्रीफिक्स प्रोडक्ट, ठीक है, और एक वेक्टर भी ले लेते हैं, यहीं से लेके चलते हैं जहाँ पे मेरे को आंसर स्टोर करना है, ठीक है। तो आंसर, और आंसर की भी लेंथ वही होगी लेंथ, ठीक है। अब मेरे को निकालना है प्रीफिक्स प्रोडक्ट, तो 4 इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन लेन, आपका लेन ले लिया मैंने, और फिर मेरे को क्या करना है, वही करना है जो मैंने समझाया था आपको कि पी पी एट आई इज इक्वल टू पीछे वाले का प्रीफिक्स प्रोडक्ट इनटू वो वाला, तो ये हो जाएगा आई माइनस 1। ओके, तो ये इससे क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया। अब ऐसे ही हमें निकालना है सफिक्स, तो सफिक्स के लिए हम आई कहाँ से लेंगे, लेन माइनस 2, क्योंकि हमारा चलता कैसे है, लाइन माइनस 1 तक इंडेक्सिंग हमारी 0 से n माइनस 1 होती है, और हमने n माइनस 1 के लिए कर लिया, ठीक है, तो हमने लेन माइनस 2 चलाया, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तुम्हारा आई माइनस माइनस, ठीक है। और
अब आपका वही यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट कर देना है सफिक्स प्रोडक्ट। तो तुम्हारा हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू एस एस आई प्लस वन, ठीक है। और इसमें क्या होगा तुम्हारा वो वाला एलिमेंट भी इनटू, ठीक है, नम सेट आई प्लस वन, ठीक है, खत्म। तो सफिक्स भी आ गया, प्रीफिक्स भी आ गया। सिंपल क्या करना है आपको, करना है फाइनल इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेन और आई प्लस प्लस। अब तो आपको सबके लिए प्रोडक्ट ही तो फाइंड कर रहे हो, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो। आंसर एट आई इज इक्वल टू पी पी एट आई इंटू एस एस एट आई, सफिक्स और प्रीफिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर में स्टोर हो गए। अब इसको कर दो आप रिटर्न, रिटर्न आंसर। शायद सब सही है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं, कोई एरर होगा तो हमें पता लग ही जाएगा। तो हमारा एरर है यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एस पी लिया है और यहाँ हमने एस एस ले लिया, ठीक है। तो हमने हर जगह एस एस ही ले लिया, तो यहाँ पे ही चेंज कर देते हैं। देखते हैं अब कोई एरर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेड, ठीक है, हो गया एक्सेप्ट 100%। अब बताओ मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये कितनी बार चल रहा है, जितनी लेंथ है उतनी ओ एन, ठीक है। ये कितनी बार चल रहा है, जितनी लेंथ है उतनी ओ एन। और ये कितनी बार चल रहा है, जितनी लेंथ है उतनी ओ एन। तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट लेते हैं, तो ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एन, तो सब में एन ही है, एन की पावर वन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ एन। तो हो गया आपका ये सॉल्व। बस इतना सा कंसेप्ट था, इसे बिना देखे आप खुद से लीड कोड पे ट्राई करना, बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है। समझ लिया यहाँ से, अब बिना सॉल्यूशन देके खुद से लीड कोड पे ट्राई करना। जब भी आप सीखोगे, इस प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसी और प्रॉब्लम के लिए चैनल के साथ बने रहें। बस टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।